स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। जैसे कि कल हमने आपको जो ये निर्माण हाईवे चल रहा है, जो हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, इसकी जो जद में 3 विद्यालय आते नजर आ रहे थे, जिसमें से एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय और एक राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जो GIC का नाम हमने आपके सामने रखा था और कहा था कि इसकी जो अगले दिन आपको इसकी जड़ में जाके बताएंगे कि आखिर इसका क्या कारण है, मसला क्या है, कब तक इसमें जो कार्रवाई की जानी है, जिसके संदर्भ में आज हम फील्ड में फिर से निकले हैं। और आज हम इसमें जो स्कूल प्रशासन है उससे बात करेंगे कि आखिर कब आपको बताया गया था कि जो आपका जो ये भवन है, जो स्कूल भवन है, वो इसकी जद में आ रहा है और कब इसमें कार्रवाई की जाएगी, क्या प्रभाव इससे बच्चों की पढ़ाई में पड़ रहा है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और पूरा मसला आपके सामने रखते हैं। तो जैसे कि कल हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि किस प्रकार से जो 3 स्कूल है मोतीनगर के, वो इस निर्माण हाईवे निर्माण की जद में आते नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक स्कूल के जिसके हमने नाम आपसे जाहिर किया था, राजकीय प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है जया आर्या जी। चलिए इनसे जानते हैं कि कितने समय पहले इनको बताया गया था इस बारे में और क्या प्रभाव इनके स्कूल में अभी तक इसका पड़ा है और आगे किस प्रकार से ये कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम जया आर्या। मैं प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोतीनगर। मैम, जैसे आपकी जो बाउंड्री वॉल है वो जाती नजर आ रही है, क्या पहले असर क्या पड़ा है अभी तक बच्चों का? ये मैम बाउंड्री वॉल खुल गई है तो हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो बाहर जाने का डर है, वो जो जानवर घूम रहे हैं वो अंदर आ रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं कई, तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ रहा है। और हमारी जो क्यारी वगैरह जो बनी है उसमें भी नुकसान हो रहा है। किचन गार्डन जो है, दरवाज़ों में खरोंच लगा दी, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। बहुत सारी ये कितने समय पहले आपकी जो बाउंड्री से तोड़ दिया गया था? ये लगभग अक्टूबर में तोड़ दी गई है। तब से किस वजह कार्य हुआ है यहाँ पे? ना अभी फिलहाल तो कुछ भी कार्य गया नहीं। आपकी बात हुई है? ना मेरी किसी से बात नहीं हुई। आगे क्या लगता है कब तक ये काम हो जाएगा? अभी आपने क्या बात रखी है? आपकी बाउंड्री तोड़ी गई है। हाँ, तो मैंने तो उनसे ये रखी है बात कि जब पहले आप बनाना एक साइड से बनाना शुरू करें, एक साइड से तोड़ना शुरू करें, क्योंकि मेरे पास बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं। 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, कक्षा 1 से 5 तक का स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इसलिए उनसे मैंने यही कहा है कि पहले आप एक साइड बनवाएं, एक साइड तोड़ते रहें। और इससे ज़्यादा उन्होंने मेरे से ऐसी कोई बात नहीं कही। आपसे इस वजह चर्चा नहीं हुई है। आपका कितना ये भाग जा रहा है इस निर्माण? इसमें हमारा लगभग 10-12 फीट फील्ड जाएगा, जिसमें बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे थे वो तो टूट चुके हैं। अच्छा। हाँ, वो टूट चुके हैं। अभी उसके बाद ये जो हमारा मेन गेट है वो सारा जाने वाला है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 10-12 फीट आपके जाने वाला, तो इसे तो जो विद्यालय परिसर बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ, छोटा हो जाएगा। आगे आपने कुछ सोचा है क्या होगा? अब क्या होगा वो तो कुछ नहीं बता सकते अभी, क्योंकि परिसर तो छोटा ही है, जगह कहीं दूसरी जगह है नहीं। हाँ, जो है इसी में एडजस्ट करना होगा। और हाईवे के बगल में है तो अभी कंस्ट्रक्शन ऊपर भी नहीं हो सकता इसमें फ़िलहाल। जैसे आपके विद्यालय में देखे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर परिसर छोटा हो जाएगा और हाईवे के बगल में विद्यालय आपका आने वाला है तो काफ़ी शोरगुल होएगा। शोरगुल तो बहुत ज़्यादा होता है मैम, डिस्टर्ब तो होता ही होता है। आपने बात की इस बारे में आगे? नहीं, अभी मैंने किसी से कोई बात नहीं की है। अभी आपकी बात नहीं हुई? ना, अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है। ठीक है। अभी फिलहाल जो बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है अभी विद्यालय? पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं तो दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियाँ वगैरह बंद कर लेते हैं, धूल धकड़ बहुत हो रही है। बस जैसे आपकी बाउंड्री तोड़ी गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कभी बाहर डर रहता है कि कहीं बाहर डर तो रहता है, लेकिन इसके लिए हमें हर समय ध्यान रखना पड़ता है कि उनका ध्यान रखें। गार्जियन से भी हम लोग कहते हैं कि सुबह भी बिल्कुल टाइम से भेजें, ताकि बच्चा अगर टाइम से पहले आ गया तो बाहर ना जाए, अंदर ही रहे। जैसे कि आजकल हल्द्वानी में जो मवेशी है जो हाँ, वो काफी घूम रहे हैं, बहुत, अब इतनी बार भगाया है, हमलावर हो जाते हैं। हमलावर तो जो है मतलब आके अंदर आ जा रहे हैं, कभी कभी किचन में, कभी हाँ क्लास तो थोड़ा ऊंची है वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो बार बार हमारी जो भोजन माता है उनको जाना पड़ता है भगाने में, बार बार जाना पड़ता है। जितना हमने सब्जी वगैरह, बच्चों ने किचन गार्डन बनवाया था, हमारा डिपार्टमेंट से भी हमें है कि यहाँ किचन गार्डन बनाया जाए, तो हमने बनाया था, यहाँ सब्जी वगैरह बोई थी, वो सब खत्म हो गया।
तो देखा आपने इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में कि जैसा हमने कल आपसे बात की थी, आपसे वादा किया था कि हम पूरी जो जानकारी के साथ, पूरी गहराई के साथ इस मसले को आपके सामने रखेंगे कि मसला क्या है और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसके चलते आज हम जब ग्राउंड में निकले तो हमने जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय की जो प्रिंसिपल है उनसे बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर जो ये मामला है पूरा क्या है, उनको कब तक नोटिस दिया गया था कि जो ये आपका जो बाउंड्री लाइन है इससे जो हाईवे निर्माण के कार्य में जा रही है। और जिस दौरान हमें मिली जानकारी के मुताबिक ये पता चला उनके द्वारा कि जो ये हाईवे का जो ये काम चल रहा है उसकी जद में अक्टूबर को ही जो उनकी बाउंड्री है वो तोड़ दी गई थी और तब से किसी भी प्रकार का अभी तक तो काम नहीं किया गया है। और इसके चलते उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ये स्कूल है इसमें काफ़ी छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आपको बता दें। और जो ये हाईवे के किनारे ही स्कूल है, इसमें एक समस्या हमें ये जानने को मिली कि जो आजकल हल्द्वानी में आपने आवारा मवेशियों को घूमते हुए देखा होगा, वो भी यहाँ पर समस्या का कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बाउंड्री लाइन है वो तोड़ दी गई है और जिससे मवेशी हैं वो कभी भी अंदर घुस जाते हैं और जो बच्चे छोटे हैं तो काफ़ी जो समस्या इसमें देखने को मिलती है। और दूसरा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो सेम टाइम पे ये भी समस्या हो जाती है कि बच्चे कहीं बाहर ना चले जाए, क्योंकि बाउंड्री टूट चुकी है और बिल्कुल जस्ट सामने ही ये स्कूल है। तो ये भी काफ़ी समस्या बनी हुई है कि बच्चे बाहर ना चले जाएँ, मवेशी अंदर ना आ जाएँ और जो शोरगुल के कारण जो बच्चों की पढ़ाई है वो भी काफ़ी प्रभावित फ़िलहाल हो रही है। और हालांकि जो इसके उपाय के लिए वो एक काम करते हैं कि दरवाजे बंद करके आजकल बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, ताकि जो बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। और इसके अलावा जब हमने GIC जो स्कूल है वहाँ जाके बात करने की कोशिश की, जैसे कि हमने कल आपको रिपोर्ट में बताया था कि GIC के 12 में से जो 8 कक्ष हैं वो इस हाईवे निर्माण की जद में जा रहे हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे और वहाँ के जो प्रिंसिपल से उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हालांकि ऑन कैमरा तो हमसे बात नहीं की, जो ऑफ कैमरा उन्होंने जो भी बात रखी हम उनको आपके सामने रखते हैं। उनका साफ तौर पे कहना था ये जो विभाग है, जो शिक्षा विभाग है, जिस प्रकार का उनको आदेश देगा वो उसका पालन करेंगे। और फिलहाल उनको ऑफिशियली किसी तौर पर नोटिस नहीं थमाया गया है कि जो आपका जो ये कमरा है, जो 8 कमरे हैं ये अब तोड़े जाएंगे या कब तोड़े जाएंगे। इनको किसी प्रकार की जो डेट है वो निर्धारित अभी फिलहाल नहीं की गई, ना NHI की ओर से और ना ही विभाग की ओर से। फिलहाल के उनको चिन्हित किया गया है कि इनको चिन्हित है और ये टूटे जाएंगे, इस निर्माण जो हाईवे निर्माण कार्य में टूटे जाएंगे। और उनका यही साफ तौर पर कहना था कि जिस प्रकार का उनको विभाग को आदेश मिलेगा उसका पालन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने NHI की से जो संबंध में ये बात की कि जो NHI है ये जो उनसे डायरेक्ट बात फिलहाल नहीं हो रही, जो NHI और विभाग की बात आपस में हो रही है। और जिसके बाद एक जो पत्र है वो भी स्कूल प्रशासन को मिला है, GIC स्कूल प्रशासन को मिला है और जिसमें भी ये बात लिखी गई है कि इनको चिन्हित किया गया है। और उन्होंने ये मांग दी गई थी, बता दें जो GIC है उन्होंने अपनी ये मांग रखी है कि अगर आप हमारे 8 कमरे तोड़ रहे हैं तो इसके पहले आप हमें यही 8 कमरे कहीं और बना के दे दीजिए, जिससे जो बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का विघ्न ना आए और जो हमारा जो कार्य है वो निरंतर चलता रहे। क्योंकि छोटी बात नहीं है, 12 कमरे में से यदि 8 कमरे उनके चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरा स्कूल, आधा स्कूल मैं कहूँगी आधा स्कूल उनका इसकी जद में आता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जो समस्या काफ़ी गंभीर हमें ये देखने को मिली थी। तो इसी कारण से जब हमने बात की तो उन्होंने फिर बताऊँगी कि ऑन कैमरा बात नहीं की, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने ये बातें रखी है कि वो विभाग में जिस प्रकार से उनको आदेश दिया जाएगा उसका अनुपालन करेंगे। और फिलहाल किसी प्रकार की जो तिथि है उसको निर्धारित नहीं किया गया कि इस तिथि को जो ये जो इनका विद्यालय परिसर है कि 8 कमरे हैं उनको तोड़ा जाएगा। और उनकी ओर से शर्त ये रखी गई है कि आप तोड़ लीजिए लेकिन हमको कहीं और कमरा दिलवा दीजिए या कहीं और कमरे हमें मकान माफ़ कीजिएगा, जो विद्यालय के कक्ष हैं उनको बनवा के दे दीजिए कहीं और, ये उनकी उससे बात रखी गई है। और पूरी रिपोर्ट में हमने देखा कि हमने जो यहाँ की राजकीय प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल से बात की और उन्होंने जो ऑफ कैमरा बात की, हमने सारी आपके सामने रखने की पूरी तरह से कोशिश की है कि ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके कि क्या ये पूरा मसला है, कब तक ये टूटेगा या क्या इससे समस्या जो पूरी प्रशासन को आ रही है, जो स्कूल प्रशासन है उसको आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी गणेश के साथ पल्लवी, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार। बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है। ये जियो सिनेमा और हॉटस्टार, डिज्नी और हंगामा, मतलब मेनली अभी 5 आउटलेट पर हम बात कर रहे हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मेरा रिएक्शन यही था कि हाँ, क्योंकि मैंने इसको अपने ऊपर लिया और हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ ही उत्तराखंड में ही नहीं पूरे जगत में जितने भी हम लोग जैसे जहाँ भी रहते हैं सबके साथ ऐसा होता है।